स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं आ चुका हूं ब्लू माउंटेन। तो मैं अपने दोस्तों के साथ में आया हूं। मेरे दो दोस्त हैं जो बेसिकली मेरा अभी एक दोस्त है इंडिया से आया, अभी कल ही आया वो इंडिया से। बस अचानक से प्लान किया कि हाँ चलो जाते हैं घूमने के लिए, और बस अभी हम आ चुके हैं ब्लू माउंटेन में। कुछ इस तरह दिखता है। अभी मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। तो यहाँ पे ये ब्लू साइन जो कि ब्लू माउंटेन को इंडिकेट कर रहा है, सामने वहाँ पे आपको हिल्स दिखते रहेंगे, अलग अलग पीक्स दिखते रहेंगे। थोड़े से इंसाइट्स दे देता हूँ आपको मैं ब्लू माउंटेन के बारे में। तो ब्लू माउंटेन जो है ये 1941 में बेसिकली बनाया गया था, और पहले इसका जो मेन पर्पस था ये स्कीइंग एज ए स्कीइंग रिजॉर्ट स्की रिजॉर्ट माना जाता था। मतलब मेन पर्पस जो इसका था स्की के लिए यूज़ किया जाता था। बट इसको अराउंड 1977 में इसको ये लोगों ने हर मतलब मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए, मतलब यहाँ पे लॉजिंग भी होने लगा और होटल्स भी बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स भी बन गए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने, मतलब बेसिकली ऑल ईयर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने लगी। बट जैसे कि मैंने बताया कि इसका मेन पर्पस था स्कीइंग के लिए, जो कि 1941 में बना था, और उसके बाद 1977 में यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी। जो स्कीइंग करने का जो एरिया है वो अराउंड 364 एकड़ में फैला हुआ है। 364 एकर्स, मतलब आप इतना बड़ा एरिया है जिसमें आप स्कीइंग कर सकते हो। ये पूरा विलेज है ब्लू। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक अलग सी वाइब आती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने उत्तराखंड का जो शिमला या फिर कुछ आप सिक्किम में भी आपने देखा रहेगा कुछ प्लेसेस है, जैसे कि गंगटोक या फिर शिलोंग। आई थिंक वहाँ पे अगर आप कभी गए रहोगे तो वहाँ वाली फीलिंग यहाँ पे आने के बाद लगती है। मतलब कुछ वैसा ही वाइब यहाँ पे मतलब फील होता है मुझे। और ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट ब्लू, लोग यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। भाई यहाँ पे देखो ये बकरियाँ, ये कुछ अलग ही टाइप की बकरियाँ हैं, एकदम छोटी छोटी। और ये देखो ये उसकी, मुझे लग रहा है उसकी माँ है बेसिकली। और यहाँ पे आपने देखा, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे बेसिकली ये हॉर्स है, और ये देखो ये कुछ अलग टाइप का हॉर्स है। इसके पैरों में फेदर्स दिख रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब बड़ा ह्यूज दिख रहा है मुझे। तो ये हॉर्स, इतना बड़ा हॉर्स मैंने कभी देखा नहीं था। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब इतने ब्यूटीफुल मैंने हॉर्सेस कभी भी नहीं देखे थे अपने लाइफ में। नॉर्मली मैंने मतलब मैंने मूवीज़ में देखा है, बट इतने ब्यूटीफुल तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो मैंने अभी थोड़ा सा मतलब इस हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, और वहाँ पे बेसिकली जो उसकी जो एक तरह से बोल सकते हैं उसकी जो टेक केयर करने वाली जो लेडी थी वहीं पे वो थी बेसिकली। तो उससे मैंने इन्फॉर्मेशन लिया अबाउट दिस हॉर्स। तो उसने मुझे बताया कि ये जो हॉर्स है बेसिकली इसका नाम है क्लाइडेल्स, नाम उसने बताया उसका बेसिकली हॉर्स का। तो ये जो क्लाइडेल्स एक इनका बेसिकली प्रजाति है, इन घोड़ों की प्रजाति का नाम है क्लाइडेल्स। और ये लोग जो है मतलब मेजरली जो इनका एक बोल सकते हैं कि कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो है स्कॉटलैंड, मतलब ये स्कॉटिश हॉर्सेस है, और इनका जो प्रजाति का नाम है वो क्लाइडेल्स है। तो और ये सब जो घोड़े होते हैं नॉर्मली ये मतलब जैसे कि इनका साइज़ आपने देखा है, काफ़ी बड़े साइज़ में थे और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल थे। तो जो इनका यूज़ है, जो इनका बेसिकली लोग इसको जो यहाँ पे जो क्रिसमस इवेंट होता है, तो क्रिसमस इवेंट में ये लोग इसको यूज़ करते हैं। अपना जो सेंटा क्लॉज रहता है, तो सेंटा क्लॉज का जो बेसिकली चैरिट रहता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब पूरा सिटी में उसका टूर किया जाता है। तो ये देखो भाई यहाँ पे लोग मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे सब ज़्यादा करके अपने ही इंडियंस, थोड़े बहुत बुरे भी हैं। यहाँ पे लोग एक तरह से अपने नॉर्थ साइड में जैसे करते हैं लोग, नॉर्थ साइड में दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़ और पंजाब साइड में, तो कुछ वैसा ही है, थोड़ा मॉडर्न टाइप में है, मॉडर्न वेज में इसको इसीलिए बनाया गया है। अपने इंडिया में इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे खुले में जला देते हैं, तो अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे खरगोश, और मुझे लग रहा है यहाँ पे जितने भी एनिमल्स लाए गए हैं वो सारे एनिमल्स थोड़े से एक तरह से बोल सकते हैं कि रेयर एनिमल्स हैं, या फिर जो यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उनमें से हैं कुछ। और मैं
आपको यहाँ का पूरा व्यू दे देता हूँ। कुछ इस तरह दिखता है यहाँ पे। काफ़ी लोग आए हैं वैसे आज, और आज का जो वेदर है वो काफ़ी मतलब सनी वेदर है। तो आई थिंक सनी वेदर होने के कारण प्लस आज छुट्टियाँ भी लगी है, लॉन्ग वीकेंड है, तो लॉन्ग वीकेंड के कारण काफ़ी लोग आए हैं। बट मैं पिछली बार जब आया था तो मैं समर में आया था, इस टाइम जो आया हूँ विंटर में आया हूँ, लेकिन स्नो ज़्यादा गिरा नहीं है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं उधर सामने स्नो, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो सामने स्कीइंग किया जा रहा है और लोग स्कीइंग कर रहे हैं, और मतलब फ़िलहाल तो स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग यही दो चालू है, क्योंकि मैं जिस समय आया हूँ ये एकदम ऑलमोस्ट सीज़न एंड पे आ गया है, और इस साल ज़्यादा स्नो गिरा नहीं है, तो आप मतलब ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगा नहीं। नॉर्मली जब मैं यहाँ पे, ये मेरा तीसरी बार है मेरा यहाँ पे मैं आया हूँ, और ये नॉर्मली अगर आप विंटर टाइम पे आ रहे हो तो यहाँ पे सब जगह आपको स्नो दिखाई देगा, पूरा एरिया में स्नो दिखाई देगा। बट इस साल जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा स्नो गिरा नहीं है। और सेकेंड चीज़, मैं एकदम एंड में आया हूँ सीज़न के, मतलब मार्च एंड में आया हूँ, तो इसलिए स्नो कम दिख रहा है। बट वहाँ देखिए सब लोग स्कीइंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे देखो स्कीइंग कर रहे थे। मैंने भी इधर स्कीइंग किया है, बट इतने ये वाले हाइट पे मैंने नहीं किया, मैंने थोड़े छोटे हाइट पे किया है। माउंटेन के अलावा और भी जगह है जहाँ पे स्कीइंग होता है, तो मैंने वहाँ पे स्कीइंग ज़्यादा किया है फ्रिक्वेंटली। ब्लू माउंटेन में मैंने खाली एक ही बार स्कीइंग किया है। और उसका जो एक्चुअल एलिवेशन है वो 450 मीटर, मतलब अराउंड 1470 फीट के आसपास है। और ये यहाँ पे देखिए कुछ स्कीयर्स यहाँ पे स्कीइंग करके आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह दिखता है ये बेसिकली। तो मुझे आपको बताना था कि बेसिकली ब्लू माउंटेन, अगर आप ब्लू माउंटेन आना चाह रहे हो तो ब्लू माउंटेन आना कैसे है। तो मैं बेसिकली रहता हूँ टोरंटो में, तो मेरे पास तो कार है, तो मैं कार से आ गया। तो और यहाँ पे आने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है यहाँ पे आने के लिए। नॉर्मली लोग कार से ही आते हैं, तो आप कार रेंटल कर सकते हो और कार रेंट करके आ सकते हो, या फिर मे भी किसी फ्रेंड यार के साथ में बेसिकली कार पूल करके आ सकते हो। तो इसका अगर लोकेशन बताऊँ तो लोकेशन वाइज ये आता है कॉलिंगवुड में, और अगर आप ओंटारियो में रहते हो तो एकदम ओंटारियो के मतलब नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आता है। तो अगर आपको स्कीइंग करने आना है यहाँ पे, तो स्कीइंग के लिए मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्कीइंग के लिए जो आपको यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो रेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि स्कीइंग के रिलेटेड जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अपने स्कीइंग बोर्ड और पोल्स, वो जो डंडा रहता है उसको लोग पोल्स बोलते हैं, और हेलमेट एंड शू। तो इन सब चीज़ों को आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्राइस है, बट मैं अपना प्राइस बता देता हूँ। मैं एडल्ट के लिए एक परफॉर्मेंस लेवल का है और एक स्टैंडर्ड है, तो आपको आपकी बेसिकली जो कैटेगरी वो चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने स्टैंडर्ड जो कैटेगरी है उसका मैंने चूज़ किया था, और उसके लिए मुझे पूरा जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट और लिफ्ट दोनों का एक्सेस मिला के सब कुछ लेके मैंने $160 पे किया था विथ टैक्स। तो काफ़ी महंगा है, मतलब $160 यानी अराउंड हो गए 9,600 रुपये के आसपास। हाँ, 9,600 रुपया या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा। अगर आप स्कीइंग करना चाहते हो तो आपको इतना $160 पे करना पड़ेगा, वो भी कैनेडियन डॉलर। ये देखो ये करके आ रहा है, स्कीइंग करते हुए आ रहा है। ये जितना भी अभी आप स्नो देख रहे हो ये सब स्नो रियल स्नो नहीं है, ये आर्टिफिशियल स्नो है। आर्टिफिशियल मतलब ये बनाया गया है स्नो। और जो दोस्तों इसका जो एलिवेशन है अराउंड 450 मीटर है, मतलब अराउंड 1470 फीट के आसपास। तो मतलब काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी मतलब आधा किलोमीटर, लगभग आधा किलोमीटर के बराबर है इसका एलिवेशन। यहाँ पे लोग कुछ अपना अलग ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और ये मेरा दोस्त जो भी मेरी टीम, ये कल ही आया है इंडिया से। तो जैसे कि मैं आपको बताया था ऑलरेडी वीडियो में, तो मेरा यही दोस्त है वो जो कल इंडिया से आया। एंड यहाँ पे सामने होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मेरे ख्याल से थोड़े से रेसिडेंशियल्स भी है, यहाँ पे लॉज भी रहेंगे मेरे ख्याल से। तो भाइयों ये देखो उधर जो आप देख रहे हो वहाँ पे वो विलेज रेंटल लिखा है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको जो टिकट है वो यहाँ पे विलेज रेंटल्स में जाके
और वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे और वहाँ पे टिकट काउंटर है। तो जिस तरह दिखता है, अभी हम जा रहे हैं वो स्कीइंग के लिए टिकट लेने, नहीं स्कीइंग के लिए नहीं, रिज रनर के लिए। और पहले देख लेते हैं कि रिज रनर ओपन है या नहीं है। सही था यार भाइयों, ये देखो ये रिज रनर है। ये बेसिकली इसको माउंटेन कोस्टर भी बोलते हैं, अल्पाइन कोस्टर भी बोलते हैं। तो भाइयों मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि तुम लोग कर लो, बट वो लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे करने के लिए, और मैंने ये ऑलरेडी किया है तो मुझे वापस से नहीं करना है। मैंने समर और विंटर दोनों टाइम में किया है और कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप लोग देख सकते हो तो। ये कुछ मतलब एकदम राउंड ऐसा सब है, पूरा माउंटेन को पूरा घुमा के लेके आते हैं और कुछ इस तरह है। ये यहाँ पे बेसिकली आके एंड हो जाता है। और इसका जो कॉस्ट है, मेरे ख्याल से पिछली बार जब मैं आया था तो ये लोग का $29 प्लस टैक्स था, बट अभी का पता नहीं, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ सीज़न में अगर आप आओगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, पीक सीज़न में आओगे तो थोड़ा महंगा रहेगा। मैं जब आया था तभी पीक सीज़न था तो वो टाइम पे $29 था, अभी का मुझे पता नहीं है। और ये मेरे दोस्त लोग आलसी लोग, ये लोगों को करना नहीं है मेरे दोस्त इस लोगों को करना नहीं, लोगों को ठंड लग रही है। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे साल में अराउंड 7,50,000 टिकट बिकता है, वो भी किस चीज़ का, लिफ्ट का। मतलब जो मैंने लिफ्ट आप लोग को दिखाया वो लिफ्ट 7,50,000 टिकट्स बिकता है साल में। और वो लिफ्ट का कॉस्ट मतलब विंटर में $104 रहता है, समर में पता नहीं कितना रहता है क्योंकि मैंने समर में एक्सेस नहीं किया है, बट इसका कॉस्ट $104 रहता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज इसको पकड़ूँ $80 तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रेवेन्यू जनरेट करता है। और मतलब सोच लीजिए ये जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट से ही कितना ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है कितना कमाती रहेगी। आप समर में अगर आ रहे हो तो समर में आपको यहाँ पे गोल्फ, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। और विंटर में आप विंटर में नॉर्मली आप अगर आप यहाँ पे विंटर में आ रहे हो तो आपको स्कीइंग करने को मिलेगा, आइस स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग और स्नो ट्यूबिंग, ये सारी चीज़ें जो भी है विंटर एक्टिविटीज़ होती है तो वो सारी चीज़ें आपको करने को मिल जाएंगी। और कुछ इस तरह दिखता है द ओल्ड स्टेशन स्टोर। मतलब अगर आप ये सीज़न में आ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा क्राउड कम मिलेगा और मतलब आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ के घर काफ़ी अच्छे हैं जो भी है, बहुत मस्त दिख रहा है यहाँ पे, मतलब मस्त एकदम व्यू, और व्यू के साथ आप मजे लो, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो भाई, ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है।